नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जितने भी साथियों का यूपी पुलिस 2024 में डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, वह साथी अपने फिजिकल की तैयारी में कड़ी मेहनत से लग गए होंगे। और उन साथियों से भी उम्मीद करता हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वह अपनी गलती को ढूंढकर अपने आगे की परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत से लग चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का कमेंट मेरे पास में बेहद ज़्यादा आ रहे थे कि सर बताएं यूपी पुलिस का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमारे अंक ही नहीं दिखाए गए हैं। तो आप सभी के डाउट कई प्रकार से बन रहे थे। मैं आपके लिए एक बार बता दूं कि भैया बताएं यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट में स्टूडेंट्स के अंक क्यों नहीं दिखाए गए हैं। फर्स्ट डाउट आपका ये बन रहा था। सेकंड डाउट आपका, क्या यूपी पुलिस भर्ती 2018 की तरह दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। सेकंड डाउट आपका ये बन रहा था। थर्ड डाउट, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। थर्ड डाउट आपका ये था। और फोर्थ डाउट मेरी तरफ से आप सभी के लिए मैं बिग अपडेट आज देने वाला हूं। ठीक है, आज मैं आपके लिए जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी, और जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है उनके भी लिए भी भैया आज मेरी तरफ से आपके लिए एक बिग अपडेट होगी, उसे सुनकर 100% जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए बता दूं भाई, जो सेकंड डाउट है कि यूपी पुलिस भर्ती 2018 की तरह दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी इस डाउट जो आपके मन में बन रहा है, ये डाउट अभी भैया 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा क्लियर होने वाला है। स्टूडेंट देखो, मैं आप सभी के लिए बता दूं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि यूपी पुलिस के लिए जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई थी वो डिक्टो आपकी कट ऑफ बताई गई। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई अपने डाटा के बेस पर, वो हुबहू आपके रिजल्ट से मैच करती हुई आई। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुआ है। जितनी भी कट ऑफ आज तक मैंने बताई हैं वो बिल्कुल सेम भैया आपको बिल्कुल आपके रिजल्ट से हुबहू मैच करती हुई मिली है। और मैंने हर एक भर्ती के रिजल्ट के बाद मैं अपने कट ऑफ का प्रूफ भी दिया है अपने चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का भी भैया जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताई गई थी बिल्कुल सेम और डिक्टो आपके रिजल्ट से मैच हुई। ठीक है, बहुत सारे मिलियंस सब्सक्राइबर जिनके थे, जो डाटा मिलियंस की संख्या में जिन्होंने निकलवाया, उन पर भैया कट ऑफ उनकी बिल्कुल सही नहीं हुई, आप सभी जानते हैं। और फिर वो आकर आपको कुछ नहीं बेवकूफ़ी बनाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके फर्स्ट डाउट को लेकर चलूंगा कि जो आपका अंक है वो क्यों नहीं दिखाए गए हैं। स्टूडेंट्स, भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्वीट आया, आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2024, यहाँ पर सही करना 2024, आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में डीबीपीएसटी, ये 2023 में ही तो निकाली गई थी लास्ट में। फिर आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, फिर वो री एग्जाम कैंसिल कराया गया, जो आपका री एग्जाम। ठीक है, तो ये 2023 उसी की बात कर रहे हैं। आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है। जो आपकी सूची जारी की गई है, यानी कि जो डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, वो प्रथम चरण का परिणाम है। अभी आपका दोबारा भी मेरिट लगाई जाएगी, फाइनल मेरिट लगाई जाएगी, यानी कि जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग पे जाएंगे उसके लिए मेरिट लगाई जाएगी। ठीक है, ये अंतिम परिणाम नहीं है। उक्त भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया के समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में होता है भाई, और भी परीक्षाओं में ऐसा होता है, लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं होता है। इन्होंने लिख दिया है कि यूपीएससी सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में। अगर आप एक बार चेक कर लेते तो आपको पता चल जाता कि एसएससी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिनांक 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8 में भी यह स्पष्ट
स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट जिस दिन आपका भर्ती बोर्ड द्वारा आपकी वैकेंसी का जो विज्ञापन दिया गया था उसके अनुच्छेद 8 में भी इन्होंने लिख कर दिया था कि भैया जो आपका अभ्यर्थियों के अंक हैं, अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। तो ठीक इन्होंने ऐसा ही किया है, यानी कि डीबीपीएसटी के शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर्स इन्होंने जारी कर दिए हैं और जो आपके अंक हैं वो भैया संपूर्ण जो भर्ती परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में प्रकाशित किए जाएंगे और अंक उनके ही दिखाए जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके अंक नहीं दिखाए जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए सेकंड डाउट पर बढ़ते हैं। भैया सेकंड डाउट क्या है? क्या यूपी पुलिस भर्ती 2018 की तरह दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी? स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा डाउट बन रहा था आपका, क्या 2018 की तरह दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी? स्टूडेंट्स समझना भाई, यूपी पुलिस 2018 में क्या हुआ था, 41,520 वैकेंसी आपकी 2018 में देखने को मिली। ठीक है, इन्होंने भैया डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट करे? 62,280 स्टूडेंट्स इन्होंने डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड करे, यानी कि वैकेंसी का इन्होंने 1.5 गुना स्टूडेंट्स भैया डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए थे। और इन्होंने स्टूडेंट जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से निकल गए, इन्होंने फिजिकल कराया, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से निकल गए, इन्होंने नाप तोल कराया, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से निकल गए, यानी कि जो इन्हें लेने थे 41,520 स्टूडेंट्स, ये भाई कम पड़ गए। तो इन्होंने क्या करा, दोबारा से मेरिट लिस्ट लगाई। ठीक है, 2018 में ये हुआ था कि इन्होंने दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई, पर स्टूडेंट समझना इन्होंने यहाँ पर केवल और केवल 1.5 गुना ही स्टूडेंट्स वैकेंसी का लिया था। अब स्टूडेंट्स आ जाइए, यूपी पुलिस 2024 की भर्ती के बारे में आप सभी जानते हैं कि पोस्ट कितनी 60,244 और इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कितने स्टूडेंट्स करे हैं डीबीपीएसटी के लिए? 1,74,316, यानी कि वैकेंसी का 2.89 गुना, यानी कि 2.5 गुने से भी ज्यादा इन्होंने स्टूडेंट्स को भैया डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया है। क्या स्टूडेंट्स, अब इतने में से 1,74,316 में से भी क्या ये 60,244 स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाएंगे? अरे भैया बहुत ही आसानी तरीके से ये 60,344 स्टूडेंट्स को निकाल लेंगे और ऐसे 60,244 स्टूडेंट्स 1,74,316 में से हैं जो अपनी रनिंग अच्छे से कर देंगे, जो अपना फिजिकल अच्छे से दे देंगे, यानी कि नापतोल वगैरह भी अच्छे से हो जाएगी और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि 2018 की तरह दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और आपका भी नंबर आ सकता है, वो स्टूडेंट्स गलत सोच रहे हैं और उन स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि भैया अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप इन चीजों में मत पड़िए, आप अपनी कमी को ढूंढिए और आगे की तैयारी में लग जाइए। यहां टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैं फिर से लिख कर जा रहा हूं कि 100% भैया अब आपकी कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी भैया, नहीं की जाएगी। ठीक है, 100% श्योर हूं कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है। चलिए थर्ड जो डाउट था वो था कि भैया नॉर्मलाइजेशन का खेल हमें समझा दीजिए, आखिरकार नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस भर्ती ने किस प्रकार से किया है। डियर स्टूडेंट देखो भाई, जिस डाटा से मैंने आपको कट ऑफ बताई थी बिल्कुल डिक्टो कट ऑफ बैठी, उसी डाटा के अकॉर्डिंग मैं भैया आपको नॉर्मलाइजेशन बताने वाला हूं। क्योंकि स्टूडेंट देखो नॉर्मलाइजेशन बताना इतना भैया वो नहीं है कि मैं आपको डिक्टो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि इन्होंने रोल नंबर्स जारी किए हैं, कोई आपका अंक जारी नहीं किया है जिससे अनुमान लगाया जाए। मैं अनुमान कैसे लगा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में भैया स्टूडेंट्स का डाटा था और उस डाटा के बेस पर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बताने वाला हूं।
स्टूडेंट जो भर्ती बोर्ड ने हार्ड शिफ्ट मानी है, जो हार्ड शिफ्ट मानी है वो 25 की सेकंड, 31 की फर्स्ट, 24 की फर्स्ट और 23 की सेकंड शिफ्ट को माना गया है। और इसमें भर्ती बोर्ड ने भैया 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दिया है। कितने नंबर तक का? 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दिया है। यानी कि जैसे ओबीसी की कट ऑफ 198 पे लगी है, अगर किसी स्टूडेंट्स के 168 नंबर भी थे तो उस स्टूडेंट्स का यहां पर इन शिफ्ट के अंदर सिलेक्शन होता हुआ नजर आया है। ठीक है, क्या आया है? सिलेक्शन होता हुआ। अगर 168 या 178 नंबर भी थे तो उनका सिलेक्शन होता नजर आया है। ठीक है स्टूडेंट, जो दूसरी बात है कि भैया मॉडरेट शिफ्ट जो भर्ती बोर्ड ने मानी है वो 24 की सेकंड और 25 की फर्स्ट शिफ्ट को माना है। इसमें भैया 8 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। 8 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन 24 की फर्स्ट और 25 की फर्स्ट, 24 की सेकंड और 25 की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। स्टूडेंट जो सिंपल शिफ्ट मानी है भर्ती बोर्ड ने वो 30 की फर्स्ट और 30 की सेकंड को माना है। और इसमें ना के बराबर यानी कि इसमें 1 से लेकर 3 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन दिया है। और स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए बता दूं, जो 31 की फर्स्ट है और जो 31 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें भर्ती बोर्ड ने कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया है, बल्कि इन शिफ्टों में से भर्ती बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन के अंक माइनस किए हैं। और ये माइनस अंक 8 से 15 नंबर के बीच में किए गए हैं। जैसे मैं अपने डाटा के अनुसार निकाल पा रहा हूं कि 8 से 15 नंबर के बीच नॉर्मलाइजेशन में अंक 31 और 31 की शिफ्टों का काटा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से भर्ती बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया गया है। मैं अपने डाटा के अनुसार बता रहा हूं, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी इसके लिए मेरे पास नहीं है। स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी इसके लिए नहीं है। अगर ऑथेंटिक जानकारी कैसे होती कि भर्ती बोर्ड अपना रिजल्ट बाकायदा अंकों के साथ में भैया डिक्लेयर करता, तब जाकर मेरे पास में ऑथेंटिक जानकारी आती। ये जो जानकारी दी है मैंने नॉर्मलाइजेशन की, ये स्टूडेंट्स के बेस पर मैंने जानकारी दी है। स्टूडेंट्स अब आप सभी के लिए बिग अपडेट क्या है, देखो प्यारे साथी, हमारे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पोस्ट कितनी दी हैं? 60,244। कितनी? 60,244। DBPST के लिए भैया स्टूडेंट्स कितने शॉर्ट लिस्टेड करे हैं? 1,74,000। कितने? 1,74,000। तो इन स्टूडेंट्स से जो ये 1,74,000 स्टूडेंट्स हैं, इनसे मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो जितने भी उछल कूद में लगे हुए हैं आप अभी, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो हद से ज़्यादा उछल कूद में लगे हुए हैं। इनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया भर्ती बोर्ड केवल और केवल 60,244 ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, 1,74,000 को नहीं। तो अब आप सोचिए आपको किस तरह से मेहनत करनी होगी, यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने होंगे, अपने फिजिकल पर अच्छी कमांड करनी होगी और अपनी नाप तोल पर भी अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर 60,244 में आपका नाम आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतनी उछल कूद अभी मत करो। 60,244 में जिस दिन सेलेक्ट हो जाओ उस दिन भैया इस उछल कूद को सभी को आपको दिखाना है। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि जिस दिन आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए तब आप जितना चाहें उतना उछल कूद करना, लेकिन 1,74,000 में से 60,244 स्टूडेंट्स को ही भर्ती बोर्ड लेगा। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स को भी मैं एक चीज समझाना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। भाई देखो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी कमी को सुधारो, कहां पर कमी हुई है और उस कमी को सुधार कर अपने
आगे वाली परीक्षाओं की तैयारी में लग जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी उसमें लगे हुए थे कि 2018 की तरह अभी सेकंड मेरिट लिस्ट भी लगेगी, तो मैंने आप सभी का डाउट वो क्लियर कर दिया है कि भैया मैं यूट्यूब पर आना छोड़ दूंगा अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लग गई तो। सेकंड मेरिट लिस्ट कोई भी नहीं लगने वाली है, तो आप अपने जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उस पर ध्यान दीजिए, इन सब चीजों पर ना पड़िएगा, ठीक है। आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अपनी गलती को समझो और उस गलती पर भैया अपनी अच्छी पकड़ करो और उस पर अच्छी पकड़ कर अपनी तैयारी को अच्छी बेहतर दिशा में लेकर जाओ ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही सारी जानकारी मुझे आज के सेशन में देनी थी। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।